सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जो बॉलीवुड की हालत हुई है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। मैं आज लेकिन इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से अक्षय कुमार अब कनाडा जाने वाले हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या है और क्या अक्षय कुमार ने कनाडा का पासपोर्ट लिया हुआ है? क्या अक्षय कुमार कैनेडियन है? क्या पासपोर्ट पे वो बार बार जो बोलते रहते अक्षय कुमार कि मैं वापस से भारत का करने वाला हूँ, और क्यों उन्होंने कनाडा का भी अपना देशवासी कनाडा की क्यों स्वीकार की, और जो बार बार बीच में बोलते रहते थे कि मैं भारत की वापस लेने वाला हूँ, इसके पीछे क्या राज है खुद अक्षय कुमार ने बताया। इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से अक्षय कुमार ने क्या बताया और कैसे कनाडा जाने वाले हैं। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, ताकि ये खबर सुन के बाकी सारे सुशांत के फैन हो या बाकी लोग हो उनको खुशी मिले, और आगे के क्या प्लान है अक्षय कुमार के वो भी मैं बता देता हूँ। एक वक्त था जब अक्षय कुमार खिलाड़ी बन के आए और उसके बाद बहुत सारी फिल्में कंटिन्यू, कहा जाता है कि अक्षय कुमार की एटलीस्ट बहुत सारी मतलब कम से कम 15 से 16 फिल्में कंटिन्यूली फ्लॉप हो रही थी। उस वक्त अक्षय कुमार का एक फ्रेंड था जो कनाडा में रहता था, तो उसने सजेस्ट किया कि तुम यहाँ आके बस जाओ और फिर कोई बिजनेस वगैरह करके तुम अपनी लाइफ बिताओ। लेकिन पता नहीं कनाडा क्यों, मतलब देश इंडिया भी तो है, इंडिया में भी तो अगर इंडिया में ऐसे ही लोग जो कुछ कर सकते हैं या बिजनेस खोल सकते हैं, तो यहाँ के लोगों को काम मिलना चाहिए, जो ऑलरेडी बहुत इंडियन लोगों को ज़रूरत है। बाहर के देश में क्यों जाना है, बाहर के लोगों को क्यों कमा के देना है? इस देश में तो ऑफकोर्स इस देश में ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को जो ज़रूरत होती है ना, वो भरपूर इस देश में है। यहाँ पे अनाज हर जगह, हर टाइप का अनाज उगता है हर जगह, पंजाब महाराष्ट्र हर जगह पता नहीं खेत खलियान से भरपूर है। पानी यहाँ भरपूर आता है, पानी और अनाज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भी हमारा देश पीछे है क्योंकि कुछ लोग यहाँ से जाके बाहर काम करते, कैसे होगा? दुबई जैसे देश में अनाज नहीं उगता, वहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है बराबर, तो देखो फिर भी दुबई कहाँ पहुँच गया, कैसा दिखता है दुबई। मैं था 15 दिन वहाँ पे, देखा मैंने कैसा दिखता है। क्योंकि यहाँ से आप कोई भी देश में चले जाओ, इंडियन वहाँ होते ही है, कोई भी देश में चले जाओ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर जाके उन्होंने प्रोग्रेस की। अब इसका रीज़न पॉलिटिशियंस भी है, यहाँ का सिस्टम भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्योंकि एक देशवासी होने के नाते कोशिश ये की जाए कि हमारे देश में ही क्यों ना, खुद की तरक्की से भी क्या सब कुछ खुद की तरक्की ही इम्पोर्टेंस होती है क्या? समाज के लिए, हमारे देश के लिए कोई ये नहीं है? जैसे मैं एक बात मोदी जी को भी बोलना चाहता हूँ और आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी के कारण सुन लो, नोटबंदी के कारण बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा इवेंट लाइन में, डांसिंग लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि उस टाइम हम शो करते थे और कैश लेके आते थे घर पे और कैश बांट देते थे, कैश ही चलता था, मैं बता रहा। लेकिन कुछ लोग आपको चेक वगैरह भी देते थे, तो अकाउंट ट्रांसफर भी करते थे, लेकिन कैश भी चलता था। लेकिन नोटबंदी के बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर भी हमने वो एक्सेप्ट किया और नोटबंदी को सपोर्ट किया। हालांकि उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा क्या नहीं पड़ा ये तो आर्थिक व्यवस्था वाले अच्छे से बता सकते हैं, मुझे तो हम लोगों को नुकसान ही नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी हम नोटबंदी को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि देश का भला था, ऐसा दिख रहा था। बाकी क्या हुआ क्या नहीं वो तो भगवान मालिक है और आप सब भी जानते हैं और मोदी जी खुद जानते होंगे। लेकिन देश के लिए कोई काम कर रहे थे तो हमने हमारा नुकसान सहन किया। कल भी अगर मेरा कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो मैं अपने देश में खोलूंगा कोई भी बिजनेस, मैं अपने देश के लिए, लोगों के लिए करूंगा, किसी और देश में क्यों जाऊंगा? लेकिन फिर भी उसके अक्षय कुमार के कैनेडियन मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ का वीज़ा, यहाँ का रेसिडेंशियल बन जा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जा और यहाँ पे बिजनेस खोल दे, क्योंकि आसार नहीं दिख रहे, ये अक्षय कुमार ने खुद बता रहे। तो फिर उन्होंने वहाँ का सिटीजनशिप कनाडा की ले ली और उसके बाद अचानक वो कॉमेडी में आ गए, भूल भुलैया और हेरा फेरी वगैरह ये सब करने के बाद अचानक उनका चालू हो गया काम, हेरा फेरी 2, भूल भुलैया ये सब फिल्में चालू हो गई। तो वापस से अक्षय कुमार ने फिर वो अलग ही ट्रेंड आ गया, साल में 3-4 पिक्चर है, बीच में वो देश के ऊपर बहुत पिक्चर बना रहे थे, रुस्तम हो गया, ये हो गया, बहुत सारे मुझे याद नहीं ज़्यादा करके, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई और फिर एक ट्रेंड चल गया था अक्षय कुमार की 5-6 फिल्में आती है साल में, और अक्षय कुमार खुद ही प्रोड्यूसर होते हैं,
आपकी अदालत में उन्होंने खुद बताया कि मैं खुद ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद ही अपने आप को पैसे देता हूँ, मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ, बस डायरेक्टर किसी का ले लेता हूँ, अपने मनपसंद हीरोइन ले लेता हूँ और कर लेता हूँ। चलो वो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बातें होगी, लेकिन अब ये बोल रहे अक्षय कुमार कि नहीं, अब यहाँ अगर नहीं चल रहा है तो फिर मेरा प्लानिंग था कनाडा जाने का, इसीलिए मैंने कनाडा का बोल लिया था। फिल्में बनाते हैं देश के ऊपर ताकि देश के लोग देखें और बिजनेस हो। सरकार से पैसे लेते हैं ताकि जो एड वगैरह करते हैं, जो फिल्म के पहले आता था कि स्मोकिंग मत करो और ये पैड दो अपनी वाइफ के लिए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देती थी। जैसे अमिताभ बच्चन को भी पोलियो के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट बनाया था गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिले थे, गवर्नमेंट से भी पैसे मिलते हैं। तो जिससे अमिताभ बच्चन जो जब कर्जे में थे, बंगला गया था, तो उस टाइम पोलियो वाला ये ऐड और कौन बनेगा करोड़पति, ये दोनों की वजह से ही अमरनाथ सिंह जी ने ये करवाया था, तब जाके अमिताभ जी का बंगला वापस आया था उनके पास। जो अक्षय कुमार जो अभी सरकार के पास बीजेपी के खास बने हैं, तो उन्होंने भी ये ऐड वगैरह किया और उसके बाद मोदी जी का इंटरव्यू भी किया, काफ़ी क्लोज रिलेशन है, लेकिन फिर भी वो कनाडा के रहवासी थे और वापस से इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली, जबकि बोलते थे बीच बीच में। लेकिन अब की बात यह है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा अगर समय अभी मुझे वापस दिख रहा है, अभी भी बोला नहीं इंडियन सिटीजनशिप ले रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा समय दिख रहा है जिसकी वजह से लगता है, क्योंकि फिल्में नहीं चल रही है। और एक तो लक्ष्मी पिक्चर आई थी जो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, उसकी तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी, अब रक्षाबंधन की भी कोई खास हालत नहीं अब। लेकिन अक्षय कुमार ने अल्टीमेटली यहाँ पे सक्सेस मिला है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब ये कोरोना के और सुशांत के पहले, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी देश में रहूंगा, लेकिन वापस से वो टाइम आ गया। तो अभी ये बोल रहे हैं कि फ्रंट में अक्षय कुमार जी बोल रहे हैं कि अभी रक्षाबंधन है और नेक्स्ट पिक्चर राम सेतु जैकलीन फर्नांडिस के साथ आ रही है, उसके बाद जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा इसके साथ आ रही है, जो सोनू के टिट्टू की सिटी जो थी उसमें कार्तिक आर्यन की साथ हीरोइन थी। और ऑल्सो उसके बाद अक्षय कुमार की सेल्फी पिक्चर आ रही है, ओ माय गॉड 2 आ रही है, उसके बाद कैप्सूल गिल आ रही है, मिशन सिंड्रेला आ रही है। और ये सब अगर नहीं चले तो आज भी अक्षय कुमार का ये प्लान है कि शायद कनाडा चले जाए। तो इस बात से आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे सारे लोग, जाना है जाए, नहीं जाना है नहीं जाए, इंडियन सिटीजनशिप रहना है नहीं रहे, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन प्यार देता है इंडिया, प्यार करते हैं लोग इंडिया की। आज की हालत अलग है, आज की हालत बड़ी खराब है बॉलीवुड के लोगों की, लेकिन इतने साल जो सर पे चढ़ा के लोगों ने बॉलीवुड स्टार को सर पे अपने रखा है, ताज पहना है उनके सर पे, किंग खान और भाईजान, खिलाड़ी और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं, और फिर वो यहाँ से जाके बाहर बिजनेस करते हैं। ये कांग्रेस सपोर्टर हो या शिवसेना सपोर्टर हो या बीजेपी सपोर्टर हो, सारे विवेक ओबराय जो बीजेपी का सपोर्टर है, उसका बिजनेस दुबई में है, उसकी फैमिली सारी दुबई में रहती है। वाह, शाहरुख खान की बिजनेस ऑलरेडी दुबई में है, सलमान खान के भी कुछ घर या इसके बिजनेस दुबई में है। अब कहने की बात यह है कि चलो शाहरुख खान का अमेरिका में बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि शाहरुख का अमेरिका का तो अलग ही दिक्कत है, तो उसको चेकिंग वेकिंग करते हैं बार बार, बहुत सारे इशू है, उसकी वजह से उसने माय नेम इज खान बना डाली थी। तो लेकिन आज अक्षय कुमार जो बीजेपी के खास भी है, हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं, फिर भी ऐसी बीच बीच में क्यों हरकतें करनी है, मुझे समझ में ही नहीं आता। कभी विमला पसंद का ऐड कर लेते हैं, जबकि वो एक अजय देवगन विमला पसंद का ऐड करते समझ में आ रहा था क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता हूँ किसी भी गुटके या पान मसाला का ऐड करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर अजय देवगन बोलते हैं कि भाई लोगों की मंजूरी, लोग क्या लेना है नहीं लेना है, हम ऐड कर रहे हैं, हम ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, अब लोगों की मर्जी, खाना खाए नहीं खाना नहीं खाए, उनको अपना अकल होनी चाहिए, समझना चाहिए, पता नहीं। लेकिन अब उसके बाद अक्षय कुमार जो ऑलरेडी हेल्थ कॉन्शियस है, पूरी इंडस्ट्री को परेशान कर देते हैं, क्योंकि कॉमेडी नाइट्स कपिल में भी अक्षय कुमार जब जाते हैं कपिल शर्मा शो में, तब सुबह उठना पड़ता है कपिल शर्मा, क्योंकि अक्षय कुमार सुबह आएंगे 4 बजे उनका चालू हो जाता है प्रोग्राम, 6, 7, 8 बजे तक गेम फिनिश, 8 बजे अपने काम पे। ये अक्षय कुमार जो पूरी इंडस्ट्री में अगर नाइट का सीन है किसी फिल्म में,
तो वो सुबह 4 बजे शूट होता है, नाइट में काम नहीं करते। इतने हेल्थ कॉन्शियस इंसान विमला पसंद का ऐड कर लेते हैं कभी कभी। और वही अक्षय कुमार जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, देश के लिए पिक्चरें बनाते हैं, देश के ऊपर इतनी सारी पिक्चरें बनाते हैं, उसके बाद मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद इतने गवर्नमेंट की तरफ से ऐड करते हैं, जो इतने देशभक्त बताते हो, खुद क्यों कनाडा में जाके बिजनेस करना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री इनसिक्योर है, इसमें कोई राह नहीं है, कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल इनसिक्योर है। हर इंसान के लिए इनसिक्योर है फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ कोई नौकरी थोड़ी ना है कि आपको कोई सैलरी मिलेगी 1 तारीख को बराबर। आपको ही काम ढूंढना है, रोज कुआं खोदना है, रोज काम करना है। ये एक छोटे से छोटे लाइटमैन या स्पॉट बॉय से लेकर बड़े से बड़े फिल्म स्टार की यही कहानी है। और ये नंगी तलवार सर पे लटकती रहती है हर फिल्म वाले के ऊपर, जिसका जो फिल्म में काम करता है, कि कोई इनसिक्योरिटी नहीं, 101% नो इनसिक्योरिटी, पूरी इनसिक्योरिटी है। इसीलिए, और वो नाम की हो, पैसे की हो, सारी इज्जत की भी हो, कब गिर जाएगी इज्जत, कब कंट्रोवर्सी में नाम फंस जाएगा, कोई स्टेटमेंट मीडिया वाले तो लगे रहते फिल्म वालों के पीछे कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे दे ये कि मेरी उसका वीडियोस और व्यूज आ जाए और उसकी वेबसाइट पे क्लिक हो जाए, उसके यूट्यूब के व्यूवर्स बढ़ जाए और वो फिल्म स्टार का जो हो रहा है वो हो जाए। ये तो लगे रहते हो, तो रोज की बातें हैं, लेकिन सारी इनसिक्योरिटी। इसीलिए फिल्म स्टार हमेशा ये करते हैं कि कोई ना कोई साइड बिजनेस देखते हैं। आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर सुशांत सिंह राजपूत की भी बात करोगे तो वो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, मेरे पास सारे स्टेटमेंट आया हुआ है बैंक के, मैं बताऊंगा किसी दिन वीडियो बना के, तो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहा था। और वो भी बिजनेस बहुत साल पहले से सोच रहा था कि एक साइड बिजनेस होना चाहिए, साइड बिजनेस होना चाहिए, लेकिन होप सो ऐसा नहीं हो पाया। शायद वो फार्म भी खेती भी करने वाला था, ऑर्गेनिक खेती वगैरह ये सब करता तो कुछ कमाल हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे ही हर फिल्म स्टार सोचता है कि कोई साइड बिजनेस होना ही चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो कुछ फिल्म स्टार ऐसे हैं जो आलसी होते हैं, तो अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं कि घर बैठे बाद में टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी नाम जब एक इंसान को मिलता है, उसके बाद अचानक नाम नहीं मिलता तो वो बौरा हो जाता है। फिल्म में ज़्यादा करके होता है। तो अक्षय कुमार पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से ये, चलो सेल्फ सिक्योरिटी देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इंडिया की बिजनेस खोलो, इंडिया में खोलो, इंडिया के लोगों को काम दो, आप भी काम करो। शाहरुख खान ने यार रेड चिली खोला है, रेड चिली VFX, जो यहाँ के लोग काम करते हैं और कमाते हैं। लेकिन शाहरुख ने साथ साथ दुबई में भी होटल खोले, लेकिन क्या बोले अब। लेकिन यहाँ अक्षय कुमार ने सिर्फ कनाडा क्यों सोचा, और क्या अक्षय कुमार को कनाडा जाना चाहिए फिर? और ये फिल्में जो आज अभी मैंने बताया, राम सेतु, सेल्फी, ओ माय गॉड, सिंड्रेला वगैरह, ये जो फिल्में आ रही है, अब इसका क्या हाल होने वाला है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मुझे thankyousushan@gmail.com पे ज़रूर बताना कि क्यों अक्षय कुमार को जाना चाहिए। चलो, ऐसे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, सच्चाई के।